श्री पवन पांडे जी, मैं सबसे पहले भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम जी, भगवान श्री राम जी का सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। वहीं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को भी मैं नमन करता हूँ। इसके साथ साथ भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी को भी मैं नमन करता हूँ। इनके साथ साथ अयोध्या की धरती पर जितने भी संत, हमारे गुरुजन, हमारे तमाम प्रतिष्ठित सम्मानित संत गुरु बाबा जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके का आज समर्थन हमें दिखाई दे रहा है, ये समर्थन बिना भगवान श्री राम के संभव नहीं था, बिना भगवान हनुमान के संभव नहीं था। इसलिए कहीं न कहीं भगवान की कृपा है, इसीलिए ये समर्थन जनता का मिल रहा है। जहाँ कण कण में राम है, जहाँ कण कण में राम है, ऐसे देश की जो संस्कृति रही, हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हमारी मिलीजुली संस्कृति, और हम एक दूसरे का सम्मान करके रह रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस चुनाव में आम और आप मिलीजुली संस्कृति को बचा करके और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और अयोध्या विधानसभा, जो अयोध्या विधानसभा है, इसके लोगों का भी आशीर्वाद मिले। मैं समय समय पर अयोध्या के हमारे जितने भी संत हैं, हमारे तमाम सम्मानित बाबागण हैं, तमाम हमारे गुरुजन हैं, उनसे मिलने का मौका मिला है। मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ, ये पवित्र नगरी है, ये पुण्य की धरती है। यहाँ के नगर निगम का जो पहले वादा किया था कि घर का टैक्स, पानी का टैक्स पूरा माफ होगा, और न केवल ये 2 टैक्स माफ होंगे, इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली भी माफ होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। वहीं मैं अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि किसी पुण्य काम के लिए, अरे हमारे गुरुजन तार लग जाएंगे, पुलिस ने तार लगाए हैं, चोट लग जाएगी, आप ऊपर मत जाइए, हम आपको यही बुला लेंगे, यही बुला लेंगे, आपसे आशीर्वाद ले लेंगे। अरे हमारे पास भेज दो हमारे बाबा जी, अरे आप यहाँ आइए, कहाँ तारों में फंस रहे हो। ये मिला है आशीर्वाद, ये होता है आशीर्वाद देने का तरीका, इससे अच्छा आशीर्वाद नहीं मिल सकता था। मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं कि किसी पुण्य काम के लिए अगर हमें जमीन लेनी पड़ेगी
और अयोध्या के विकास के लिए कोई भी जमीन का किसानों से लेने का काम होगा तो मैं यहाँ के किसानों को और जिनकी जमीन ले आएगी उनको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सर्किल रेट बढ़ा करके उनका 6 गुना मुआवजा देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और यही नहीं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे बीएड टेट वालों को समाहित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और मैं अपने अयोध्या के व्यापारियों को भी भरोसा दिलाता हूं, आध्यात्म और धर्म का प्रचार हो, लोग दुनिया से आए हमारी संस्कृति को समझने देखने, लेकिन हमारे व्यापारियों का नुकसान न हो। जो विकास होगा वो विकास ऐसा होगा जहां पर न व्यापारी का नुकसान हो और हमारे आध्यात्म और संस्कृति के बारे में भी दुनिया जाने। जो हमारी अयोध्या धार्मिक नगरी है, इसको रिस्टोर करना और जो रिस्टोर के साथ साथ जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी परंपरा है, उसके तहत अगर हमें इस अयोध्या नगरी को धार्मिक नगरी का विकास करना होगा तो वो भी हम विकास करने का काम करेंगे। अभी जब मैं आपके बीच में यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि एक भजन स्थल जो समाजवादियों ने बनाया था, जिस भजन स्थल में भगवान श्री राम के धनुष का रूप था और बीच में तीर जाना था, हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं। कमाल के बाबा मुख्यमंत्री हैं। मैंने धनुष देखा है भगवान श्री राम जी का। जो सरकार धनुष ना बना पाए ठीक से, तीर न लगा पाए ढंग से, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? और जब वो तस्वीर मैंने अपने एक मित्र को भेजी, उसने कहा कि ये तस्वीर तो ऐसी लग रही है कि कहीं विदेश में कोई चीज बनी हुई है। हमारा भजन स्थल देख लो, समाजवादियों का एक एक काम देख लो। समाजवादियों ने वो काम किए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। उस तरीके का विकास कराने का काम आने वाले समय में इस धार्मिक नगरी में अयोध्या में कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो हमें हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए आपको? अरे बाबा मुख्यमंत्री ने तो कहा था 1 करोड़ बांटे हैं। वो तो लैपटॉप भी बांट रहे थे, लैपटॉप ही नहीं मिले। तो जो बाबा मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप न चला पाए, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? और मुख्यमंत्री जी की वो तस्वीर देखी जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं, गोरखपुर की तरफ, और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। इधर वो हमसे कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे उठता हूं, मैं भी उनके घर पे नजर रखने लगा हूं। और आजकल मैं देख रहा हूं कि जब मैं शाम को उधर देखता हूं तो थोड़ा धुआं उठता नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा। मुख्यमंत्री आवास में पुताई वाले जा रहे थे।
मैंने उनसे पूछा कि क्यों जा रहे हो, तो जानकारी मिली कि जो काले काले धब्बे धुएं के लगे थे उनको पोतने जा रहे थे। इनके नेताओं के भाषण सुने आपने? इनके जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? पहले वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, और पर्चा बांटते समय पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और उनका बयान याद है लैपटॉप का, जब से उन्होंने लैपटॉप पे बयान दिया है जनता लोटपोट हो जा रही है। उन्होंने कहा कि इंटर पास के जो 12वां करेगा उसे लैपटॉप देंगे। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करके जो 10वें में जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। इसलिए मैं आप सबसे नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि समाजवादियों की मदद करो, पवन पांडे की मदद करो, इन्हें विधायक बनाओ, इन्हें विधायक बनाओ, और हम अपने गुरु संत बाबा सब लोगों को रात को भरोसा दिलाता हूं कि अयोध्या के विकास में हमें कुछ भी करना पड़ेगा, अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और जो लोग भगवान श्री राम के नाम पर भी लूट रहे हैं, जो लोग भगवान श्री राम के नाम पे भी लूट रहे हैं, बताओ 15 मिनट में क्या कमाई कर रहे हैं। ऐसी कमाई तो दुनिया में नहीं देखी, केवल अयोध्या में देखने को मिली। इसलिए सावधान हो इनसे कि नहीं सावधान हो। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अपना फैसला मान रहे हैं। हम सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं कि नहीं मानते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया, कम समय में बना के दिखा दिया। 2 साल के अंदर 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना दिया। अभी जिसमें प्रधानमंत्री उतरे थे वो भी समाजवादियों का बनाया हुआ था। अगर समाजवादी न बनाते तो शायद प्रधानमंत्री भी ऐसे हाईवे पे न उतर पाते। और अगर उन्होंने बनाए होते तो बताओ गुजरात में क्यों नहीं बना लिया? अगर उन्होंने अपने समझ और सोच से बनाया होता तो बताओ उन्होंने गुजरात में क्यों नहीं बनाया? ये समाजवादियों ने बनाया, और समाजवादियों की वजह से वो एक्सप्रेस वे पे उतर पाए। वो भी समाजवादियों का विजन था। ये लोग धीमे 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 इसलिए काम कर रहे हैं कि इन्हें वोट चाहिए। ये चाहते तो जल्दी बनवाते, इन्हें वोट चाहिए इसलिए कम समय में समय ज्यादा लगा रहे हैं, कम समय में नहीं बना रहे हैं। ये जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, ये गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकालने का काम, न केवल फौज में भर्ती बल्कि पुलिस की भर्ती। और 3 साल जो भर्ती नहीं हुई, कोरोना 2 साल बर्बाद कर दिया। अगर उम्र की सीमा में भी हमें छूट देनी पड़ी तो नौजवानों को छूट देने का काम करेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या
भगवान प्रभु श्री राम जी की धरती पर समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं। और जो गर्मी निकाल रहे थे, इस बार अयोध्या के लोग इतना वोट डालेंगे कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। बताओ, भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए हम आपका एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। और जो आपने आशीर्वाद दिया और जो आज इतना ऐतिहासिक स्वागत होकर के